अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में तेलंगाना हुकूमत संजीदा। महिंद्रा यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त। DCP साउथ जोन का बयान। रियासती वजीर KTR के पैर में मोच, डॉक्टर्स ने 3 हफ्तों के लिए आराम का दिया मशवरा। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस बैन शहरी टोली का पर्दाफाश। 46 मसरूखा टू व्हीलर्स बरामद। SOT शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। 20 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने महिंद्रा यूनिवर्सिटी की पहली सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की के साथ साथ हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो बेरोज़गारी के मसले को हल करने पर भी तवज्जो दें। इस सिलसिले के तहत TRS हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इक़दाम करते हुए नई रियासत होने के बावजूद नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के इक़दामात किए हैं। KTR ने बताया कि मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा 27 साल नौजवानों पर और 65% आबादी 35 साल अफराद पर मुश्तमिल है। KTR ने कहा कि ये बात काबिल सताइश है कि महिंद्रा यूनिवर्सिटी आर्ट और साइंस दोनों पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने गच्चीबौली में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर IT KT रामाराव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के 5 बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों का क़याम हैदराबाद के पुरअमन माहौल में अमल में आया है। हरीश राव ने बताया कि ये बात खुश आइंद है कि नीति आयोग की फ़हरिस्त में तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत दूसरे नंबर पर है, जबकि डबल इंजन वाली मरकज़ी हुकूमत नई रियासत तेलंगाना के मुकाबले में काफी पीछे है। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने ज़िले जनगांव के कई इलाके जात का दौरा करते हुए हालिया बारिश और सैलाब के बाद होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। बाद अज़ां ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ई दयाकर राव ने उन्हें हिदायत दी कि फौरी तौर पर शाहराहों के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएँ और बरक़ी सरबराही को बहाल करने के इक़दामात करने के साथ साथ मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के भी इक़दामात किए जाएँ। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में मुसलसल बारिश और बाज़ अज़ला में आने वाले सैलाब के बाद तबाही का जायज़ा लेने के लिए आई हुई सेंटर टीम ने हफ्ते के रोज़ चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात की और काफ़ी देर तक तबादले ख्याल करते हुए सैलाब और बारिश की तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने सेंटर टीम को रियासत में होने वाली तबाही की तफसीली रिपोर्ट हवाले की और सेंटर से फंड्स जारी करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासत के अजला में होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी जंगी खतूत पर काम करते हुए रियासत और हैदराबाद की आवाम में मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहाल करने के इक़दामात करें। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे के रोज़ होने वाली ग्रेटर हैदराबाद में बारिश के बाद शहर के कई इलाके जात झील की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जबकि खुतबुल्लापुर, उप्पल, मलकाजगिरी और पुराने शहर के कई इलाके जात के मकानात में पानी दाखिल हो गया और आवाम के नुकसानात पर अफसोस का उन्होंने इजहार किया।
वी हनुमंतराव ने बताया कि इससे कबल भी बारिश के बाद हैदराबाद की हालत अबतर हो गई थी और उस वक्त वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटी रामाराव ने कहा था कि इस तरह के हालात दोबारा नहीं होंगे, लेकिन इस सिलसिले में अमली इक़दाम नहीं किए गए। बोनालू त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। सिकंदराबाद की मैसम्मा मंदिर और टैंक बॉन्ड जाने वाली सड़क पर 25 जुलाई की दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। इकबाल मीनार से मैसम्मा जाने वाली ट्रैफिक को तेलुगु तल्ली जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अम्बेडकर मुजस्समे से इंदिरा पार्क बराहे DPR मिल से ट्रैफिक का रुख अशोक नगर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मंदिर को जाने वाले रास्तों पर आम ट्रैफिक का दाखिला नहीं रहेगा। दूसरी जानिब अंबरपेट की महाकाली टेम्पल के पास भी 24 ता 26 जुलाई ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। 24 तारीख की सुबह 6 बजे से 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बसें और सिटी बसों के अलावा हैवी व्हीकल्स जो ऊपर से अंबरपेट आती हैं उन्हें बराए हबशीगुड़ा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास हज हाउस नामपल्ली में वाक़ दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने की। इस इजलास में बोर्ड अराकीन मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, जाकिर हुसैन जावेद, अबुल फतह बंदगी पाशा, मलिक मोतसिम खान, कौसर मोहिउद्दीन, फारूक हुसैन के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में जुमला 110 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में संगारेड्डी में वाक़ वक्फ अराजी पर मिनी हज हाउस तामीर करने के मंसूबे को मंजूरी भी दी गई। आज अल्लाह के फजल करम से जो हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी, आज जो पहली मीटिंग जिसके अंदर 110 एजेंडे माशाल्लाह से जितने भी एजेंडे थे, आज पूरे एजेंडों को जो प्रीवियस एजेंडे पेंडिंग थे उसके साथों साथ जो नए एजेंडे थे वो सब मिलाकर आज क्लियर करे हैं, जिसमें ख़ासकर तौलियत के और मस्जिद कमेटीज़ के ये एजेंडे बहुत ज़्यादा थे। और जिसमें आज खुसूसी जो संगारेड्डी में मिनी हज हाउस बना रहे हैं उसके लिए भी आज हमारे पास से जगह अप्रूवल करे हैं। और मैं ख़ासकर हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ के लिए, ख़ासकर एक हज हाउस के लिए पहले प्लान करके जो संगारेड्डी में करने के लिए जो सीएम हरीश राव साहब के तहत जो काम हो रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर्स का पूरे मिलकर ये चीज़ को, रेजोल्यूशन को इमीडिएट एजेंडे को पास ओवर करें। जी ठीक है ना सर, शॉर्ट एंड स्वीट। जो प्रीवियस में जो एक जियो निकाल कर जो ख़ासकर जो यहाँ पे प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए भी एजेंडे में रखा गया था। जितने भी प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए हम खासकर गवर्नमेंट के तहत ऑक्शन इसके लिए हम रेडी कर दिए हैं, और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जितने प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उसको हम ऑक्शन करके डायरेक्ट मैनेजमेंट के तहत हम उनको ऑक्शन करके जो भी अच्छे फैसिलिटीज़ जैसा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, कमर्शियल रेंट के लिए वक्फ बोर्ड के फ़ायदे के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ लीज करने के लिए दे रहे हैं इंशाल्लाह। कोर्ट के अंदर केसेस ज़्यादा चल रहे, काउंसिल कम है, इसके ऊपर जितने भी और स्टैंडिंग कमेटी में हम और लॉयर्स को, वकीलों को, सबको बढ़ाकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तारीख़ी मक्का मस्जिद में वाक़ वज़ू खाने की दीवार जुमे को बाद नमाज असर अचानक मुनहदम हो गई। इत्तला मिलते ही घासी बाज़ार इंचार्ज मजलिस साहिल अकबर ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से वज़ू खाने की क़दीम दीवार अचानक मुनहदम हो गई। घांसी बाजार आज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद वज़ू खाने की पुरानी दीवार गिरने का वाक़या पेश आया। ठीक असर की नमाज के बाद ये दीवार गिरने की आवाज़ आई। मुकामी मजलिसी कारकुन ने हमें इत्तला दी, हम वाक़े पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस दीवार बहुत पुरानी रहने से वज़ू खाने की दीवार बहुत पुरानी रहने से गिर गई। पहले भी आप कंप्लेंट करे थे? हाँ, इसका कंप्लेंट हम पहले गुज़िश्ता साल भी करे थे, लेकिन कुछ नज़रअंदाज हो गई।
कंप्लेन देखे नजरअंदाज कर दिए थे, खुद ही डल गई दीवार वो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने महकमे GHMC के अहदेदारों के हमरा ओवैसी हिल्स के अगवी हिस्से का मुआयना किया, जहां मुसलसल बारिश की वजह से दीवार मुनद्दम होने का हादसा पेश आया था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने अहदेदारों को साफ़ सफाई और मलबे की मुंतकली के सिलसिले में भी तवज्जो मबदूल करवाई। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव एक हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद उनके बाएं पैर में मोच आई है और डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्तों तक आराम करने का मशवरा दिया है। KTR ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की इत्तला दी और बताया कि टखने के जोड़ फटने से डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ये भी पूछा कि आराम के दिनों में कौन सा OTT देखा जा सकता है। ऑल इंडिया यूनानी तिबी कांग्रेस तेलंगाना मीट के ज़ेर एहतमाम ईद मिलाद प्रोग्राम उर्दू घर मोगलपुरे में मुनक़िद किया गया। डॉक्टर AA खान ने सदारत की, जबकि तिब्ब यूनानी से वाबस्ता कई डॉक्टर्स के अलावा दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर M.A. फारूकी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद एहसन फारूकी, गवर्नमेंट निज़ाम तिब्बी कॉलेज, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मुआलजा डिपार्टमेंट, आपके सामने मुखातिब हूँ। आज ये AIUTC का जो प्रोग्राम है, जो ईद मिलाद प्रोग्राम के तौर पे मुनक़्क़िद किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि मतलब कि जितने भी यूनानी के एसोसिएशंस हैं वो एकजा जमा हो जाए और यूनानी के काज के लिए आगे काम करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब कि AIUTC का इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने का एक और मकसद ये है कि मतलब कि यूनानी के एक्टिविटीज़ आप लोगों के सामने ज़ाहिर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चारमीनार हॉस्पिटल, जैसे कि अभी कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब कि फ़ालिज के इलाज के लिए मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर डेली 1200 से लेकर 1500 तक मरीज़ आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाएं भी मौजूद हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इलाज मुआलजे के लिए इंशाअल्लाह चारमीनार हॉस्पिटल, जिसे निज़ामिया सदर शिफा खाना कहते हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं और वहाँ पर मतलब कि पूरे डॉक्टर्स अपनी तनदेही के साथ अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रियासत तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली इलाक़ों में शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशेआसी की गई है कि बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 2 दिनों तक जारी रह सकता है और कई ज़ख़ायर आब के दरवाज़े भी खोल दिए गए हैं। मरकज़ी तेलंगाना के मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, जनगांव, महबूबाबाद और मेडचल में तकरीबन 250 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई और कई इलाके मुतासिर हुए हैं। मेदक, कामारेड्डी की कई सड़कों को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा, जबकि मेदक में सड़कों पर पानी का तेज बहाव भी देखा गया।
टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने हुसैन इलम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया और 102 किलो गांजे के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 20 लाख रुपए बरामद किए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या आईपीएस ने मीडिया को बताया कि 6 मुलजिमीन के जुमला 4 को हिरासत में लिया गया है और मज़कूरा गिरफ्तारी पुराना पुल दरवाजे के पास अमल में आई। कमिश्नर टास्क फोर्स और हुसैन आलम पुलिस ने 4 लोगों को जो इलीगल गांजा सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा था। उनके पास से 102 किलो गांजा और एक डिज़ायर कार जो गांजा स्मगलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको बरामद किया। उन पे 4 अक्यूज़ है। उनका जो नाम है तोकल कुमार स्वामी, अर्जुन, शेख अजाम, बंगारी शिवा, ये 4 अक्यूज़ को हम लोग पकड़े थे। ये असली बात ये चीज़ है कि कुमार स्वामी जो है मेन अक्यूज़ है वो वारंगल का रहने वाला है। वो 7वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, उसके बाद बैड हैबिट्स का आदत बन गया एंड उस साथ साथ जल्दी पैसा कमाने के इच्छा में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। तो एक बार उसने 2015 में मिल्स कॉलोनी पे भी एक एनडीपीएस एक्ट पे जेल गया। वहाँ पे जेल में उनको कुछ आंध्रा में जो सप्लायर है उन लोग का परिचय हो गया। तो जैसे ही बाहर आते ही गुरली नायडू बोल के एक बंदा जो आंध्रा पे रहने वाले अलियास चिन्ना, रेजिडेंट ऑफ नरसीपट्टनम, अनकापल्ली जिला, आंध्रा स्टेट में, उनसे मुलाकात हुई। जब भी कुछ ज़रूरत है तो गुरली नायडू अलियास चिन्ना के थ्रू गुरु जो मेन सप्लायर है रेजिडेंट ऑफ चिंतापल्ली आंध्रा को इन्फॉर्मेशन देते और वो बंदा फिर जो गांजा है जितना गांजा सब चाहिए वो सप्लाई करते हैं। तो इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी वैसे होता है कि ये गुरु पहले नायडू अलियास चिन्ना को बोल देता है कि इनके आपके पास कोई भी एजेंट है जो गांजा बेचने वाले पता चल जाते तो उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। सो इस केस में क्या हुआ, कुमार स्वामी ने इन्फॉर्मेशन मैसेज पास ऑन किया कि उनको गांजा चाहिए। तो चिन्ना ने गुरु को बोला, गुरु ने एक तालापालम क्रॉस रोड बोल के आंध्रा में एक नरसीपट्टनम के पास एक जगह है, वहाँ पे सारी सामान इकट्ठा करके रखा और वहाँ पे ये इन लोग का मोडस ऑपरेंडी वैसे होता है कि 30% एडवांस लेते। 30% एडवांस लाने के बाद रात को एक जगह उन लोग छुपा के रखते हैं जो भी सामान है और वहाँ पे लेके जाने के लिए एक एस्कॉर्ट आके अंदर लेके जाते तालापालम क्रॉस रोड के अंदर। वहाँ पे भी एक आउटर कॉर्डन और इनर कॉर्डन रख के कोई फॉलो नहीं करे और कोई उन लोग पकड़े नहीं, तो उस तरीके से उन लोग रखते हैं। और रात को इन लोग जाके व्हीकल पे सारे सामान अपलोड कर लेते और अपलोड करके उस टाइम पे पूरा पेमेंट ले लेते हैं। और बाहर आते ही 3 पुलिस चेक पोस्ट है, लंबा सिंगी, दौनूर, मर्रीपालम बोल के 3 अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट है, उसको उन लोग अपने तरीक़े से पास करके तेलंगाना पे एंटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास साउथ जोन टास्क फोर्स के पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आया था। हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश हफीज़पेट में 103 मिलीमीटर, जिड़मिटला में 102 मिलीमीटर, गजुलारामम में 102.3 मिलीमीटर और बालनगर में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। शहर हैदराबाद में जुमे की सुबह से हुई बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए, जबकि बल्दिया की टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। ఏంది ఏం వేసి
सिकंदराबाद इलाके में भी कई मुकामात पर नशेबी इलाक़ात में पानी जमा देखा गया। मुकामी अवाम ने कहा कि हमेशा बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है। बाज़ मुकामात पर घुटनों तक भी पानी जमा देखा गया। सिकंदराबाद के दीगर कई इलाकों से भी मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। बेगमपेट के ब्राह्मणवाड़ी इलाके में नाला लबरेज होकर बह रहा है, जहां आसपास के मकीन नाले के बहते पानी की वजह से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यहां तक कि कई मकानात भी अभी भी पानी में डूबे हुए देखे गए। मुतासरा आवाम की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। నేను వేస్తున్నావు నువ్వు एसओटी शमशाबाद ने राजेंद्र नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाली बैन शहरी टोली का पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को बताया कि जुमला 7 मुलजिमीन के जुमला 2 को हिरासत में लिया गया, जबकि मफरूर मुलजिमीन में 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से 46 मसरूखा 2 व्हीलर्स जुमला मालियती 50 लाख रुपये बरामद किए गए। मज़कूरा टोली तीनों कमिश्नरेट में हुई वारदातों में मुलविस बताई गई है। अबाउट 6 मेंबर ऑटोमोबाइल गैंग को गिरफ्तार किए। इसमें टोटली अबाउट 45 बाइक्स तक कवर किए। टोटल वर्थ अबाउट 50 lakhs। टोटली अबाउट 44 केसेस, साइबराबाद में अबाउट 19, हैदराबाद में अबाउट 20 और राचकोंडा में अबाउट 5 केसेस पूरा अभी तक डिटेक्शन हुआ। आप देखें तो ये 6 जो लोग हैं इसमें 4 अडल्ट है और 2 जुवेनाइल है। ये 4 अडल्ट में इम्पॉर्टेंट अक्यूज्ड A1 जो है इश्वाक है, ये चंद्रायन गुट्टा में रहता है इन्हें, और मदीना सेंटर में एक क्लॉथ एम्पोरियम में सेल्स मैन के जैसा काम करता है। वो पार्टिंग और अदर वाइसेस भी एडिक्टेड था इन्हें, और ये इसके दोस्तों से मिलके टोटली अबाउट 46 व्हीकल्स तक छोड़ी। साउथ जोन पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार और इस सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के सिलसिले में बेनज़ीर इंतजामात किए जा रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने मीडिया से बात करते हुए भक्तों से भी अपील की है कि वो पुलिस की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत की पासदारी करें। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो बंदोबस्त के तहत ही पुलिस की जानिब से दिए गए रूट्स को फॉलो करें। नोटिफिकेशन भी दे चुके हैं, और बाकी डिपार्टमेंट्स GHMC और सैनिटेशन, GHMC में सैनिटेशन विंग और R&B से कोऑर्डिनेशन पे कंटिन्यूसली है, इससे कि बैरिकेडिंग और लाइटिंग और सैनिटेशन का जो भी अरेंजमेंट है कंटिन्यूसली होते रहे, और जितना जो डिवोटीज है जितना कम से कम दिक्कत हो। और उसके साथ साथ हम लोग शी टीम्स और CCS क्राइम कंट्रोल टीम दोनों को डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो इजीली इजीली अप्रीहेंड किया जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट है पुलिस के साइड से सभी डिवोटीज़ को, जो पुलिस का इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करे और आराम से माता का दर्शन कर ले और वापस घर पहुंच सकते। इसके साथ साथ ये हम लोग UDUN जो उमड़ी देवाला कमेटी जो है उनसे कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन पे रह के प्रोसेशन का रूट भी टाइमिंग के हिसाब से निकल के ये अच्छी तरीके से प्रोसेशन निकालने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया। थैंक यू।
हफ्ते की सुबह से हैदराबाद में बारिश थमी हुई है और बादलों के अलावा धूप के दरमियान आंख मुचोली का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी भी महकमे मौसमियात की तरफ से पेश क़यासी की गई है कि 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान आवाम को घरों से बाहर ना निकलने का भी मशवरा दिया गया है। हैदराबाद और इसके नवाही इलाके जात में जारी मुसलसल बारिश की वजह से शहर के ज़खायर आब में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1786.80 फीट हो गई है, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। इनफ्लो 2000 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 832 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 2 फीट तक उठा दिए गए हैं। हिमायत सागर के एक दरवाजे को 1 फीट तक और दूसरे दरवाजे को 0.6 फीट तक उठा दिया गया है। दूसरी जानिब हुसैन सागर से भी पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। हुसैन सागर में मुसलसल पानी की सतह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है, जबकि नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। करीमनगर और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से मानीर डैम की सतह आब में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने डैम के 4 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया है। मानीर डैम के 4 दरवाजे खोलने की इत्तला के साथ साथ ही बड़े पैमाने पर आवाम डैम के पास पहुँचकर पानी के इखराज का दिलकश नज़ारा देख रही है। तेलंगाना में मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब से पानी का इखराज जारी है। श्री सलेम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्री सलेम की मौजूदा सतह आब 200 TMC बताई जा रही है। प्रोजेक्ट में इनफ्लो 1,11,970 है, आउटफ्लो 57,751 बताया गया है। श्री सलम से पानी के अखराज का मंजर देखने के लिए भी कई अफराद जमा हो गए, जबकि आंध्रा के वजीर अंबाटी रामबाबू गेट खोलने के वक्त भी मौजूद थे। SC और साइबराबाद पुलिस की जानिब से ड्रग एब्यूज़ कॉन्टेंट में हिस्सा लेते हुए इनाम पाने वाले यूट्यूबर्स और शॉर्ट फिल्म मेकर्स को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में जॉइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती, साइबराबाद DCP कमलेश्वर IPS के अलावा जनरल सेक्रेटरी SC कृष्णा बदोला ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। You sometimes think that can somebody create something new after all this is there? What more can be created? But yet every day people come up with something new after, something which is totally new from what is already there. So I think it's a
ode to all the people out there. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ करते हुए काबिल एतराज़ रिमार्क्स के साथ सुदर्शन चैनल पर नशर करने के बाद इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत के मुताबिक सुदर्शन चैनल और इसके सरबराह सुरेश चावहंके के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वीडियोस और फोटो से छेड़छाड़ करते हुए फीचर मस्कूरा चैनल पर पेश किया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में तेलंगाना हुकूमत संजीदा। महिंद्रा यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त। DCP साउथ जोन का बयान। रियासती वजीर KTR के पैर में मोच। डॉक्टर्स ने 3 हफ्तों के लिए आराम का दिया मशवरा। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस बैन शहरी टोली का पर्दाफाश। 46 मसरूखा टू व्हीलर्स बरामद। SOT शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। 20 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।